नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुलीरम। दोस्तों, नागपुर में हुई हिंसा का खामियाजा अब एक मुसलमान को भुगतना पड़ रहा है, सिर्फ एक मुसलमान को। अब नागपुर में भी बुलडोजर का बोलबाला हो रहा है, लेकिन घर गिराते ही फडणवीस सरकार फंस चुकी है बुरी तरीके से, क्योंकि ये घर दंगे के आरोपी के नाम पर है ही नहीं। तो अब ये मामला बहुत गंभीर हो गया है और सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या अब महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ होगी सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार और उसके अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का खुलेआम उल्लंघन किया है। एक व्यक्ति के घर पर बुलडोजर चला के, और ऐसा व्यक्ति जिसे नागपुर हिंसा का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, जबकि ये आरोप अभी सिद्ध भी नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी उसके घर पर कार्रवाई की गई और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई गई, जिसमें उसने ये कहा था कि भले ही किसी व्यक्ति का आरोप सिद्ध हो चाहे ना हो, आप उसके घर पर कतई बुलडोजर नहीं चला सकते। और दोस्तों, आपको बता दूं कि यहां पर तो आधिकारिक तौर पर घर उस आरोपी का है ही नहीं, वो घर उसकी पत्नी के नाम पर है। तो दोस्तों, अब ये पूरा नया विवाद क्या है जिसमें केवल मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। साथ ही इस बुलडोजर कार्रवाई पर राणा अयूब जैसे पत्रकारों की भी प्रतिक्रिया आई है, वो भी आपके साथ साझा करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, क्या सुप्रीम कोर्ट की कोई हैसियत, कोई औकात, कोई साख नहीं बची इस देश में? वो सुप्रीम कोर्ट जो न्याय का प्रतीक है, इंसान के साथ चाहे जो कुछ हो जाए वो कानून से भाग नहीं सकता। कानून में इतनी ताकत है कि वो आरोपी को सजा भी देती है और बेकसूर को बाइज्जत बरी भी करती है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश पत्थर की लकीर होता है, उसे मानना ही पड़ता है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह पत्थर की लकीर एनडीए सरकार को नजर नहीं आती, ना ये लकीर यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार को नजर आती है, ना उनके अधिकारियों को। और अब नागपुर का भी कुछ यही हाल है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर कार्रवाई की गई है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह बिल्कुल साफ कहा था कि किसी भी अपराधी पर उसके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की जा सकती और उसके अपराधों की सजा उसके घर को और उसके पूरे परिवार को नहीं दी जा सकती, भले ही उसका आरोप सिद्ध हो जाए या फिर ना हो। किसी भी आरोपी के साथ सही ढंग से कानूनी कार्रवाई होगी, आरोप सिद्ध होगा तो वो जेल में जाएगा। लेकिन इस तरह बुलडोजर चलाना सरासर मनमानी है। तो इतना सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा था, लेकिन इसका असर कहीं भी होता नहीं दिख रहा और लगातार देश भर में बुलडोजर चल रहे हैं। हमें थोड़े थोड़े वक्त पर बुलडोजर की खबरें तो मिलती रहती हैं, आज यहां चल गया बुलडोजर, कल वहां चल गया। तो अब शायद सुप्रीम कोर्ट भी नाम बराबर ही हो गया है। दोस्तों, सरकार ने नागपुर दंगे में एक मुस्लिम आरोपी का घर बुलडोज किया, फिर एक बार मुस्लिम आरोपी के घर पर बुलडोजर चला, लेकिन घर गिराते ही फडणवीस सरकार फंस गई है, वो भी बुरी तरीके से, क्योंकि ये घर दंगे के आरोपी फहीम खान के नाम पर नहीं है। पूरा मामला बेहद गंभीर हो गया है, जिसके बाद फडणवीस सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। तो अब यूपी वाला सीन महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है। फडणवीस की सरकार ने भी आरोपी का नाम सुनते ही घर पर बुलडोजर चला दिया, लेकिन अब फंस गए हैं। जो आरोपी है, घर उसके नाम पर नहीं है, फिर कैसे वो घर बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया, कैसे बुलडोजर चला के उस घर को सरकार गिरा सकती है जब आरोपी के नाम पर घर है ही नहीं। देखिए, इस पर खबर भी मौजूद है और अभी तो आरोप साबित भी नहीं हुए दोस्तों, लेकिन हमारी मीडिया इतनी फास्ट फॉरवर्ड है कि अभी से फहीम खान को दंगे का मास्टरमाइंड बता रही है, दंगे के तमाम पहलुओं को साइड में रख के कि कैसे इस सब की शुरुआत हुई। खैर दोस्तों, खबर की हेडलाइन देखिए। नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान के घर पर चला बुलडोजर, 500 दंगाइयों को भड़काने का आरोप। खबर में अंदर जाएं तो लिखा है, नागपुर हिंसा मामले के मास्टरमाइंड फहीम खान पर पुलिस कार्रवाई के बाद प्रशासन की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। फहीम शमीम खान माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के नागपुर जिला अध्यक्ष हैं। फहीम खान के घर पर सोमवार को बुलडोजर चलाया गया। फहीम द्वारा यशोधरा नगर संजय बाग कॉलोनी में प्लॉट क्रमांक 61 पब्लिक स्थित उसके घर का अवैध तरीके से निर्माण कार्य किया गया था। ऐसे में महानगर पालिका प्रशासन उसे नोटिस जारी किया। आज सुबह उसके घर के अवैध निर्माण को बुलडोजर से ढाने की शुरुआत, 3 जेसीबी से पूरे घर को ध्वस्त कर दिया गया। 2 मंजिला घर था, पूरा घर तोड़ दिया गया। सुन रहे हैं आप दोस्तों, इस तरह कार्रवाई कर रही है अब फडणवीस सरकार। पहले तो ये दंगे भड़काने वाले भाषण देते हैं, वीएचपी के उपद्रवियों का साथ देते हैं, उनकी मांगों का समर्थन करते हैं, और जब फाइनली वो चीज हो जाती है जो ये तथाकथित नेता चाहते थे, तब जाकर ये उल्टा मुसलमानों पर ही बुलडोजर को छोड़ देते हैं उनका घर तोड़ने के लिए।
तो असल में यहां पर मास्टरमाइंड कौन है आप बखूबी समझ रहे होंगे। दोस्तों, दंगा भड़काने वाले नामों की लिस्ट में फहीम खान के अलावा और भी 111 लोगों के नाम हैं, जिनमें हिंदू समुदाय से भी जुड़े लोग हैं। तो अब सवाल ये बनता है कि क्या उन लोगों के घर पर भी बुलडोजर चलेगा या फिर फडणवीस सारा खामियाजा का भुगतान सिर्फ मुसलमानों के घर गिराकर ही करेंगे। ये सवाल अब दोस्तों काफी बड़ा हो गया है और इसका जवाब मिलना भी जरूरी है, क्योंकि अवैध निर्माण की जांच पड़ताल तो बाद में आती, लेकिन ये जो बुलडोजर चलाने का फैसला किया गया वो मोटे मोटे तौर पर इसलिए किया गया ताकि जिन पर भी दंगा भड़काने का आरोप है उनको सजा दी जा सके, उनके घरों को तोड़कर। समझ रहे हैं आप दोस्तों? तो ये नीति, ये तरीका फडणवीस सरकार ने अपनाया आरोपियों से बदला लेने का। ये आखिर किस तरह का तमाशा चल रहा है? और दोस्तों, ये सब कुछ जो मैंने अभी आपको बोला है वो मेरे शब्द नहीं है, वो खुद देवेंद्र फडणवीस के शब्द हैं। देखिए, खबर में लिखा हुआ है, हिंसा के 5वें दिन शनिवार को सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा था, नुकसान की भरपाई दंगाइयों की संपत्ति बेचकर वसूली जाएगी, जरूरत पड़ी तो बुलडोजर भी चलाया जाएगा। फडणवीस ने कहा था कि पीड़ितों के नुकसान की भरपाई की जाएगी, जिन्होंने पुलिस पर हमला किया उनके खिलाफ कठोर धाराएं लगाई जाएंगी। तो दोस्तों, अब आप असली मास्टरमाइंड कौन है वो अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और ये सब कुछ तब हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ये साफ कह चुका था कि बुलडोजर नीति अब आज संवैधानिक नहीं है और सरकारें कानून को हाथ में नहीं ले सकती। तो दोस्तों, अब सवाल तो उठेगा ही कि पहले तो देवेंद्र फडणवीस ने और उनकी सरकार ने, उनके अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया। दूसरा सवाल यह उठेगा कि उल्लंघन किया भी तो केवल एक व्यक्ति के लिए, और वो भी मुसलमान व्यक्ति। तो अब खबर यह भी है कि यूसुफ नाम के भी एक शख्स का मकान तोड़ा जाएगा जो दंगे में शामिल था, तो ये भी मुसलमान। तो क्या ये पूरा बुलडोजर न्याय सिर्फ मुसलमानों के लिए है? उन तमाम लोगों का क्या जो गैर मुसलमान है और दंगाइयों की लिस्ट में उनका नाम भी शामिल है? क्या उनके घर पर कब फडणवीस सरकार बुलडोजर चलाएगी? अगर न्याय इसी तरह से कर रही है तो फिर ठीक तरह से करो, पूरे नागपुर को तहस नहस कर दो न्याय के नाम पर। या फिर ये सब कुछ केवल अपनी घटिया राजनीति को बढ़ावा देने के लिए है और एक दंगे से चारों तरफ निशाना साधने के लिए? दोस्तों, क्यों बीजेपी काल में इन दंगों का कोई अंत होता नहीं नजर आ रहा। आज की वीडियो में इतना ही। जो तमाम सवाल आज मैंने वीडियो में उठाए हैं आपके सामने, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें जरूर दीजिएगा। साथ ही इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।